5 महीने बीत गए, सीबीआई के पास सारे सबूत हैं, फिर भी सच्चाई पर ताला क्यों? भिवानी के 19 साल की मनीषा का शव मिला था गला रेता हुआ, और आज भी परिवार सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहा है। आखिर किसकी रजामंदी से दबाया जा रहा है ये पूरा मामला? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कोंडे। हरियाणा के भिवानी जिले में ढानी लक्ष्मण गांव के रहने वाली मनीषा एक प्ले स्कूल टीचर, महज 19 वर्ष की उम्र, 11 अगस्त 2025 को स्कूल से घर लौटने के बजाय नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की तैयारी के लिए निकली थी, लेकिन वो घर कभी नहीं पहुंची। 13 अगस्त को सिंघानी गांव के एक सुनसान खेत में उसकी लाश मिली, गला रेता हुआ, चेहरे पर दर्द के निशान। परिवार चीख चीख कर कह रहा था यह हत्या है, लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने आत्महत्या का ठप्पा लगा दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया इसने जहर खा लिया। खुदकुशी का पत्र भी मिला है, कीटनाशक खरीदने के सबूत भी हैं, लेकिन एक पिता का दिल मानने को तैयार नहीं था। गांव वाले सड़कों पर उतर आए, सबको जलाने से इनकार कर दिया। विरोध इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 20 अगस्त को केस सीबीआई के हवाले करना पड़ा। एम्स दिल्ली में तीसरा पोस्टमार्टम हुआ। 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन सवाल वहीं के वहीं रह गए। अब सवाल ये थे कि 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, सीबीआई के पास तमाम रिपोर्ट्स हैं, तो फिर नतीजा क्यों नहीं आया? परिवार का आरोप साफ है, सीबीआई के पास सारे सबूत हैं, केस बिल्कुल साफ है, लेकिन सच्चाई को दबाया जा रहा। मनीष का पिता संजय कुमार का कहना है 90 दिनों में जांच पूरी करने का वादा किया था सीबीआई ने। आज 150 दिन हो गए, एक भी गिरफ्तारी नहीं, एक भी खुलासा नहीं। ये साजिश नहीं तो क्या है? 31 जनवरी को ढानी लक्ष्मण में पंचायत हुई। गांव वालों ने इकट्ठे होकर फैसला किया, अब चुप नहीं बैठेंगे। एक 31 सदस्यीय समिति बनाई गई। 15 सदस्य ढानी लक्ष्मण से, 16 आसपास के 8 गांवों से। 2 फरवरी को महापंचायत का ऐलान हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से लेकिन दृढ़ता के साथ। आज यानी 3 फरवरी को यह समिति लोहारू में एसडीएम से मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मांग सिर्फ एक है, सीबीआई अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करे, सच्चाई बाहर आए और मनीषा को इंसाफ मिले। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार ने आर पार के लड़ाई की चेतावनी दी है। मतलब साफ है, अगर इस बार भी टालमटोल हुई तो बड़ा आंदोलन होगा, महापंचायत होगी, मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात की भी मांग होगी। सोशल मीडिया पर भी यह मामला गरमाया हुआ है। 2 फरवरी से लगातार पोस्ट आ रहे हैं कि सीबीआई की जांच में देरी क्यों, किसका दबाव है, मनीषा को न्याय कब मिलेगा? ये सिर्फ एक लड़की की मौत का मामला नहीं है, ये उस व्यवस्था पर सवाल है जो वादे करती है लेकिन पूरा कभी नहीं करती। ये टीचर जो बच्चों को पढ़ाती थी, जिसके सपने थे, जिसकी पूरी जिंदगी उसके सामने थी, उसका शव खेतों में मिला, और आज 5 महीने बाद भी उसके परिवार को ये नहीं पता कि आखिर क्या हुआ था। क्या ये सिर्फ आत्महत्या थी या किसी और साजिश का शिकार हुई थी वो लड़की? अगर हत्या थी तो कातिल कौन है, और अगर आत्महत्या है तो इतनी देरी क्यों? ये सवाल सिर्फ भिवानी के नहीं, पूरे देश के हैं, क्योंकि जब न्याय में देरी होती है तब लोगों का भरोसा कमजोर होता है। अब नजरें 3 फरवरी की एसडीएम मीटिंग पर टिकी है। अगर सरकार और सीबीआई ने इस बार भी टालमटोल की तो स्थिति और बिगड़ सकती है। परिवार का धैर्य जवाब दे चुका है, गांव वाले एकजुट हैं। अगले कुछ दिनों में बड़ा धरना, विरोध प्रदर्शन या फिर राजनीतिक दबाव भी बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मामला सिर्फ भिवानी तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे हरियाणा में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाएगा। मनीषा की आंखों में सपने थे, उसके हाथों में खिताबें थी, उसके कदमों में हौसला था, लेकिन आज उसकी चिता पर सिर्फ सवाल है। और जब तक ये सवाल हल नहीं होते तब तक न उसके परिवार को चैन मिलेगा और न इस व्यवस्था को माफी, क्योंकि इंसाफ में देरी इंसाफ से इनकार के बराबर है। तो अब सवाल यह है कि सीबीआई कब तक चुप रहेगी, सच्चाई कब सामने आएगी और मनीषा को न्याय कब मिलेगा? और फिलहाल बस जवाब का इंतजार जारी है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।